हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th की जो है 9th क्वेश्चन करेंगे। 8 तक जो है मैंने पहले जो वीडियो थी उन वीडियो में करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना। वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि ये जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू इसके होता है, हमें शो करना है। कैसे शो करेंगे कि ये एक फार्मूला भी है जिससे हम आगे क्वेश्चन निकालेंगे, इसको लर्न भी कर लेना। और इसको शो करने का तरीका क्या है कि देखो, फर्स्ट वाले की हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी से, तो एक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स से 2 और 1 यहाँ, तो कितना हो गया x3। ठीक है, x की इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू में y, प्लस में x की y से करेंगे तो x और y स्क्वायर। ठीक है, फिर y की करेंगे तो y प्लस y और x स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस ये माइनस ये तो माइनस आ जाएगा x y स्क्वायर, और प्लस प्लस तो प्लस y क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की 2 और वाई, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल। तुम्हारा आंसर क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमने कौन सी राइट हैंड साइड लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो वेरीफाई होगा कि ये वाली जो चीज़ है वो इसके इक्वल है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसका ही कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो जहाँ माइनस का साइन है वहाँ पे यहाँ माइनस है, बाकी ये सारे प्लस के। प्लस वाले में यहाँ प्लस था, एक्स वाई की जो मल्टीप्लिकेशन थी वहाँ क्या था, माइनस था। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये वाला माइनस यहाँ से प्लस माइनस 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 वाई एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब। अब देखो एक्स वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, फिर ये माइनस का वाई एक्स स्क्वायर और ये प्लस का वाई एक्स स्क्वायर कैंसिल। हमारा क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के। हम क्या लेके चले थे, राइट हैंड साइड, और किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। यही हमें वेरीफाई करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए हैं। इसका 10th क्वेश्चन देखते हैं। अब 10th क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो 27 किसका होता है, 3 का, और y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स 3y और क्यूब, प्लस ये होता है 5 का क्यूब और z, तो ये हो गया 5z का क्यूब। ठीक है, 3y क्यूब प्लस 5z क्यूब हमने इसको लिख दिया। ये चीज़ जो है इसके इक्वल आ गई। अब ये किसके इक्वल है, ये वाले फार्मूले के, कि x प्लस वाई यानी कि 3y प्लस 5z, और यहाँ आ जाएगा क्या आता है, 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर। देखो फार्मूले में क्या था, ये मान लो x है, ये क्या है हमारा y है, तो x क्यूब y क्यूब क्या था, ये वाला फार्मूला x प्लस वाई यानी कि 3y प्लस z, फिर x स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी कि ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो x इंटू में y, और प्लस y का स्क्वायर, ये हमारा y है तो y का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा हमारा
3y प्लस 5z, और यहाँ आ गया ये 9y स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15yz प्लस 5 का स्क्वायर 25 और z स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 64m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। ठीक, अब देखो 64 किसका होता है, 4 का, 4 इंटू 4 इंटू 4, देखो क्यूब है ना, यहाँ क्यूब है तो देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4m की क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 343। अब किसका होगा ये, देखो 7 7 जा 49, 49 को 7 से करें तो 7 9 जा 53, 5 और 28 और 5 कितना हो जाता है 34, तो ये किसका आ जाएगा 7 का, 7n क्यूब। अब ये किसका है, देखो इसको हम x मान ले तो x क्यूब हो गया, और इसको हम y मान ले तो y क्यूब। फार्मूला क्या है, x माइनस वाई, और यह बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। अब x माइनस वाई का मतलब 4m माइनस 7n। अब x स्क्वायर का मतलब 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू में 7n। ठीक है, और यहाँ से आ गया माइनस के 7n का स्क्वायर। अब 4m माइनस 7n, और यहाँ से आ गया 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, 7 4 जा 28 m और n माइनस 7 का स्क्वायर 49 n स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, 10th क्वेश्चन। अब 11th क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन का है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। देखो अब फार्मूला क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, फार्मूला है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इन दो की माइनस, फिर इन दो की वाई जेड, फिर इसकी और इसकी जेड एक्स। ठीक है, ये इसका फार्मूला है किसका, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है एक्स वाई और जेड तीनों का प्लस इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस में, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस में, और इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस में। ये फार्मूला है। अब इसको खोलते हैं। ठीक है, देखो 27 किसका था हमारा, 3 का, 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 फार्मूले का इंटू में x की जगह हमारा क्या है 3x। ठीक है, और y क्या है हमारा, इंटू में y इंटू में z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर
माइनस 3x इंटू में y प्लस y इंटू में z, सॉरी माइनस यहाँ आएगा और यहाँ भी माइनस y इंटू z इंटू में 3x। अब इसको आगे खोल देते हैं। 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में यह आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ये हमारा आंसर आ जाएगा 10th क्वेश्चन का, 11th क्वेश्चन सॉरी, ये कौन सा है, 11th क्वेश्चन का आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में भी वेरीफाई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब क्या है कि जो हमें लेफ़्ट हैंड साइड दे रखी है और बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, इज इक्वल टू ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अब प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड 1/2 एज इट इज़, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको अभी एज इट इज़ रखते हैं। पहले इनको खोलते हैं। क्यों खोलते हैं, क्योंकि देखो स्क्वायर दे रखे हैं सारों के, तो इस स्क्वायर को पहले सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। तो x माइनस वाई के स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये खुल गया। फिर ये खोलेंगे प्लस एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये खुल गया। प्लस इसको खोलेंगे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, अब 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक एक्स ये है एक एक्स ये है तो 2x स्क्वायर आ गया, एक वाई ये है एक वाई ये है तो 2y स्क्वायर आ गया, प्लस एक z ये है और एक z ये है प्लस 2z स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तीनों अलग अलग हैं तो माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, अब देखो यहाँ सारे से इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 1/2 था हमारा, इनटू में क्या आ जाएगा 2 कॉमन, और अंदर रह जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर 2 कॉमन लेने के बाद वाई स्क्वायर, यानी कि 2 हट जाएगा सबका, माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, हमारा क्या बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक तो देखो यहीं भी छोड़ सकते हैं हम, क्यों, देखो अभी हमने क्या किया कि ये जो हमारा देखो यहाँ पे था, इसका हमारा फार्मूला यही था। ठीक है, या तो हम यहाँ छोड़ दें या बिल्कुल यही प्रूव करें इसी के इक्वल। तो अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं x की इस सारे से। x की करेंगे तो पहले x क्यूब, फिर x वाई स्क्वायर प्लस x जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y की करेंगे तो y एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस, गलत किया, x की x ये यहाँ तक की ना हमने, हाँ इसके बाद यहाँ भी करना था, ये बीच में रह गया हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड
माइनस जेड एक्स स्क्वेयर। ठीक है, फिर वाई की शुरू की, यहाँ से वाई एक्स स्क्वेयर, फिर वाई क्यूब, फिर वाई जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड माइनस वाई जेड एक्स। ठीक है, फिर जेड की करेंगे प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस जेड वाई स्क्वेयर प्लस जेड क्यूब माइनस जेड एक्स वाई माइनस वाई जेड स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर एक्स। अब देखो इसमें क्या होगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा एक्स क्यूब जेड क्यूब और वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और देखो एक्स जेड स्क्वेयर, यहाँ आ गया एक्स जेड स्क्वेयर, देखो एक्स एक्स जेड स्क्वेयर, ये प्लस ये माइनस कैंसिल। यहाँ से देखो वाई जेड स्क्वेयर और ये रहा वाई जेड स्क्वेयर प्लस माइनस कैंसिल। फिर यहाँ देखो एक्स स्क्वेयर वाई, यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वेयर वाई कैंसिल, ये बचेगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस 3 एक्स जेड वाई या एक्स वाई जेड, इसको लिख लेते हैं एक्स वाई जेड। मल्टीप्लिकेशन है, देखो एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू होता है एक्स इंटू में जेड इंटू में वाई इज इक्वल टू होता है वाई जेड एक्स। किसी भी तरह से लिख लो, सारे क्या होंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 इंटू 4 इंटू में 2 लिख लो इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन तो सेम होगी। देखो 3 चौक बार 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, यहाँ से भी 6 6 4 जा 24, तो मल्टीप्लाई क्या आएगी सेम आएगी, तो ये आ जाएगा माइनस 3 एक्स वाई जेड। बाकी यहाँ से देखो ये माइनस का, यहाँ ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल इससे जेड वाई से। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला सेम, किसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड के, ये वाला। देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x यहाँ से वाई जेड इज इक्वल टू क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। यही हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, ये हमारा 12th क्वेश्चन था। 13th क्वेश्चन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, देन शो डैट, क्या हो जाएगा x, ये किसके इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड, ये हमने शो करना है। ठीक है, देखो अब देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ से देखो बेटा, ये वाला फार्मूला देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ये जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ये सारे मल्टीप्लाई में। अब वो क्या कह रहा है, अगर इन तीनों का जोड़ 0 है तो अब 0 की हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा 0, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, तो ये माइनस का इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का। या यहाँ से देख लो, ये हमारा फार्मूला था, ये 0 हो गया। अब 0 की हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0 इंटू में ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये 0 होगी तो हमारा ये जो इधर क्या आ जाएगा 0, तो ये माइनस का इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ये अगर देखो ये इज इक्वल टू 0 आ जाए तो ये क्या आ जाएगा इधर, और हमारा बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड। अब क्वेश्चन है -12 14th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसका आंसर निकालना है, ये किसके इक्वल होगा। अब देखो हमने क्या किया, अगर
-12 + 7 + 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, अब देखो हमारा फार्मूला क्या है कि अगर ये 0 है तो इन सारों का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz, यानी कि 12 माइनस का इंटू में 7 इंटू में 5, या ठीक है 12 5 जा कितना हो गया 60 इंटू में 7 तो 0 और 7 6 जा 42 -420 आंसर आ जाएगा। इस सारे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा -420। ठीक है, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है कि अगर इन तीनों का सम इक्वल टू 0 है तो इनका जो क्यूब होता है, ये देखो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब किसके हो जाता है 3 इंटू में 3 भी आएगा 3 इंटू में x इंटू वाई इंटू में z। तो ये हमारा x है, ये y है और ये क्या है z। तो 3 इंटू में क्या हो जाएगा x y z इंटू में 3 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0 6 और 12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -1260। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसी का जो है सेकंड पार्ट है, देखो अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका 14 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन दे रखा है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ये आंसर निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो 28 ये x है, ये y है और ये z है। अब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू बन जाता है 3xyz इफ़ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0 हो तो। ठीक है, अब देखो x हमारा ये है तो 28, y हमारा क्या है -15 और z हमारा क्या है -13। अब प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो 28 -15 -13। अब 28 तो प्लस के हैं और ये दोनों किसके माइनस के, तो इनको भी क्या कर ले प्लस, तो माइनस के क्या बन गया 28 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू में 28 इंटू में -15 इंटू में -13, इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा कि जो है, और देखो माइनस 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 के 15 है माइनस के 13 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इन साइन किसका आ जाएगा प्लस का, और हमारा आंसर आ जाएगा इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो आंसर आएगा हमारा 16380 प्लस में आएगा, क्योंकि देखो ये माइनस 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 प्लस और ये प्लस का था ही, तो आंसर आ गया प्लस में। ठीक है, ये हमारा 14th क्वेश्चन हो गया। 15th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कह रहा है गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स विच एरियाज। देखो रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब एरिया दे दिया हमारा 25a³ -35a + 12, ये हमारा एरिया है। हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, दो का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम पहले क्या करते हैं इनके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, फर्स्ट और a और c की मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24 और 6 300। अब 300 के फैक्टर किस तरह से कि प्लस करके कितना है 35 करते हैं, किस पे गया शुरू में 3 पे लेते हैं तो कितना आ गया 100, फिर 5 से 20। अब देखो 20 और 5 3 जा 15, 20 + 15 कितना आ गया 35 ही चाहिए। अब किसका साइन चाहिए माइनस का, तो दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि सेम जो साइन होते हैं तो भी क्या होता है ऐड होता है, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या आ गया -35। तो इसको हम लिखेंगे 15a³ -15a -20a + 12। अब इसमें से देखो
5 कॉमन आ रहा है और a कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर है ये, सॉरी क्वेश्चन में a स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 5a, क्योंकि 5 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, एक a कॉमन है तो एक a बचेगा, माइनस 3, क्योंकि 5 को 15 से करेंगे 3a बाहर है तो बस। अब ये दोनों देखो किसकी टेबल में जा रहे हैं, 4 की में, तो -4 कॉमन, 4 5 जा तो 5a और 4 3 जा 12, तो माइनस कॉमन है तो यहाँ किसका आ जाएगा साइन, माइनस का 3, क्योंकि जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के जो है साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये फिर किसका हो गया, माइनस, प्लस का, माइनस था प्लस का, ये प्लस था, किसका हो गया, माइनस का। तो हमारा बन गया 5a - 3 और यहाँ से आ गया 5a - 4। तो ये एक लेंथ आ गई, एक क्या आ गई हमारी ब्रेथ। लेंथ होगी हमारी 5a - 3 और ब्रेथ होगी हमारी 5a - 4। यही हमने फाइंड आउट करना था, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द एरिया। तो ये हमारी फाइंड आउट होगी। सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट, इसमें दे रखा है 35y² प्लस 13y - 12। अब इसमें भी क्या करेंगे, 35 और 12 की सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 35 इंटू में 12, 12 5 जा 60, ठीक है, 36, 12 3 जा 36 और 6 42। इसके फैक्टर करते हैं, किस पे जाएगा, पहले 2 पे, क्या है माइनस करके कितना आना चाहिए, 13, 2 पे करते हैं तो क्या आ जाएगा 210, फिर 3 पे, 3 7 जा, ठीक है, फिर किस पे ले, 2 पे 35, देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 12, 12 और 35 कितने, 3 और 2 23 बचना चाहिए। फिर इसका मतलब देखें, इसको और कर लेते, 5 से 5 7 जा, ठीक है, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 7 3 जा कितने आ गए, 7 3 जा 21। इससे भी नहीं हो रहा, फैक्टर बना के देखते हैं, 13 आना चाहिए ना हमारा मल्टीप्लिकेशन में। तो 5 15 और ये आ गया 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 आ गया, ठीक है। तो देखो 35y² और देखो यहाँ प्लस का है तो बड़े वाला प्लस का, प्लस के 28y माइनस के 15y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों किसकी टेबल में जा रहे हैं, 7 की में, 7 कॉमन और दोनों में y है तो y कॉमन। यहाँ से 7 5 जा 35 और y 7 4 जा 28 तो 4, y बाहर आ गया, ठीक है। और ये दोनों की किसकी टेबल में आते हैं, 15 और 3 की टेबल में, तो -3 कॉमन, तो ये आ जाएगा 5y + 4, ठीक है। अब 5y + 4 और यहाँ से आ गया 7y - 3, तो ये लेंथ आ गई और ये ब्रेथ आ गई। तो एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक लेंथ होगी एक हमारी ब्रेथ होगी। ये हमारा हो गया 15 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन में वो कह रहा है व्हाट इज़ द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबाइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। देखो अब क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है क्यूबाइड का वॉल्यूम, कि क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड इज ए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम हम उसने दे दिया हमारा 3x² - 12x। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन है, x दोनों में है, x कॉमन है, तो यहाँ से x बच गया, यहाँ से 4, ठीक है। अब क्या होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी, ठीक है। तो 3x x - 4
से हमारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें दे रखा है हमारा 12KY प्लस 8KY माइनस 20K। इस टाइप में भी जो है उसमें भी क्या निकालना, हमने वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकाल देते हैं हम इसका, लिख लेते हैं क्वेश्चन। 12KY स्क्वायर प्लस 8KY माइनस 20K। ठीक है, अब देखो जो कॉमन है सबसे पहले तो हम कॉमन लेते हैं। सारे के सारे किसकी टेबल में जा रहे हैं, 4 की टेबल में जा रहे हैं, तो 4 कॉमन, और सारों में क्या है, K है, तो K कॉमन। अंदर रह गया 3, देखो 4 3 जा 12, तो 4 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, K बाहर आ गया Y स्क्वायर, प्लस 4 को 8 से डिवाइड करेंगे 2, K बाहर आ गया तो ओनली Y बच गया, माइनस में 4, K बाहर है तो खाली 4। ठीक है, अब इसके फैक्टर 4 3 जा 12, 12 के फैक्टर किस तरह से, माइनस करके 2 बचे। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसके 2 बचना चाहिए ना। तो अब इसके फैक्टर करते हैं, एक तो होता है 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, और क्या होता है 2 तो नहीं बच रहा, फिर कुछ क्वेश्चन की आई थिंक जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। देखो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, और तो कोई फैक्टर ही नहीं बनते। तो आई थिंक यहाँ पे 4 होगा तो हमारा क्वेश्चन, या 4 होगा यहाँ पे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। 4 कॉमन आ जाता है, यहाँ पे 1 बचता है। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा 3 और 4, और तो कोई फैक्टर ही नहीं बनता। ठीक है, तो इसको हम 4K, और यहाँ से हम जो है क्या करेंगे 3Y, और उससे हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखते हैं एक बार, स्टेटमेंट इसकी आई थिंक रॉन्ग थी। थ्री 4 जा 12, तो हाँ स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, क्योंकि आंसर भी इसका जो है करके देखते हैं एक बार, इसे करके देखें तो ये आएगा 3Y स्क्वायर प्लस, ये प्लस का है, माइनस करके आएगा तो 4Y माइनस 3Y माइनस 4K तो है ही। यहाँ से देखो 3 कॉमन नहीं आ रहा, Y कॉमन आ रहा है, ओनली Y, तो यहाँ आ जाएगा 3Y प्लस 4 कॉमन, यहाँ से -1, तो यहाँ भी आ जाएगा 3Y प्लस 4, तो ये आ जाएगा 4K, और एक आएगा 3Y प्लस 4, और यहाँ से आ जाएगा Y माइनस 1, ये आंसर आएगा। आई थिंक यही क्वेश्चन बनता है इसका, और तो बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरी जो बुक है उसमें 8KY दे रखा है, 8KY से यहाँ बनता है 2, और 2 से जो है 3 4 3 जा 12 बनता है, 4 3 जा 12, तो 12 के फैक्टर हमारे यही बनते हैं। 12 के फैक्टर देखो 2 6 फिर 2 3, तो यही बनते हैं 4 और 3 6 और 2, इससे अलग तो कोई फैक्टर ही नहीं बनते, तो समथिंग इज़ रॉन्ग। तो हम इसको 4 मान के करते हैं। हमारा क्वेश्चन की जो है इंटेंशन देखो कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये आ गया लेंथ, ये आ गई ब्रेथ, और ये आ गई हमारी हाइट। तो 4K 3Y प्लस 4 और Y माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई और स्टेटमेंट है तो कोई और भी हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ और हो, तो उसके हिसाब से हमारे जो क्वेश्चन का जो फैक्टर होंगे वो और हो जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना।